बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस के ऊपर मैं बात करूंगा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के ऊपर किस तरह असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं, तरह तरह के ववेले किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, जेल में मुलाकातें की जा रही हैं और नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, उसके वालिद ज़ाकर जाफ़र और उनकी वालदा अस्मत आदम जी, उनको अस्पताल में मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रोग्राम में मैं आपको एक और अहम जो बात बताऊंगा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो चश्मदीद गवाह है उसने पुलिस को क्या बयान दिया, क्योंकि पुलिस ने उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है और वो इंतहाई अहमियत का बयान है कि उसकी रोशनी में इसको ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को सज़ाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो ऐनी शाहिद है उस सारे वाक़े का, ज़ख्मी भी है। पुलिस ने उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया, उसको हिरासत में रखा क्योंकि उसकी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि उसको अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उसको हिरासत में रख लिया गया है। मैं आपसे बात करूंगा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक सानिया नाम की खातून ने इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर की गई, कितने पैसे लिए गए, क्योंकि वो जो सानिया खातून हैं वो जब नूर मुकद्दम के वालिदैन को पेश किया जाता रहा तो वो अदालत में भी आती रहीं और अस्मत आदम जी से भी उनकी मुलाकात हुई, ज़ाकर जाफ़र से भी मुलाकात हुई और इसके अलावा वहाँ पे कोई पढ़ाई भी दी गई कमरा अदालत के अंदर, क्योंकि कोई सपारा वगैरह दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि इस सानिया नामी खातून ने अडयाला जेल में ज़ाकर जाफ़र और अस्मत आदम जी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पर मुहित थी और इस मुलाकात में अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है उसमें यह डिसाइड किया गया है कि जो सानिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगी। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें वो खातून कहती हैं कि 19 जुलाई को वो कराची में अस्मत आदम जी के साथ थी और उस टाइम जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है वो अपनी वालदा को फ़ोन करके लम्हा बलम्हा आगाह करता रहा, क्योंकि जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस ज़ाकर जाफ़र और उनकी अहलिया की जो ज़मानत खारिज हुई है उसमें भी अदालत ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि मुलजिम को फैसिलिटेट किया गया। अगर बर वक्त पुलिस को इतला कर दी जाती, बजाय जो ज़ाकर जाफ़र हैं उन्होंने पुलिस को इतला करने के बजाय जो रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले हैं उनको वहाँ पे भेजा और जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया। अगर वो बर वक्त जो रिहेबिलिटेशन सेंटर की बजाय पुलिस को आगाह करते तो ये कत्ल ना होता। और इसके अलावा जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था उसका भी कुछ बयान बहुत अहम सामने आ चुका है, पुलिस ने बयान उसका भी रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन जिस तरह जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई उस मुलाकात में ये तय पाया कि सानिया नामी खातून वहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। उसने तो ये कहा कि 19 जुलाई को वो अस्मत आदम जी के साथ थी और चांद रात थी और उस टाइम वो शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन इस खातून को लम्हा बलम्हा अस्मत आदम जी भी बताती रही कि उनका बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि अगर वो पुलिस को इतला कर देते तो नूर मुकद्दम का कत्ल ना होता। इसके अलावा आपको पता है कि फ़ंड रेजिंग भी की जा रही है। $1,20,000 अदालती जंग लड़ने के लिए एक ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाया गया है और वहाँ पे फ़ंड रेजिंग की जा रही है। अभी तक $41,400 इकट्ठे किए जा चुके हैं और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि ये 1 से 2 दिनों में $1,20,000 इकट्ठे कर लिए जाएंगे ताकि नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को सज़ाए मौत हो। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि अडयाला जेल में मुलाकात में ये तय पाया, क्योंकि जो प्रेस क्लब की फ़ीस है 35 से 40 हज़ार रुपया फ़ीस अदा करनी पड़ती है और जिस तरह सानिया वहाँ पे मासूम बन के बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि जो उनके वालिदैन हैं यानी कि ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वालिदैन वो बेकसूर हैं, लेकिन एक वालिद को, एक वालदा को अपने बेटे की तमाम बातें मालूम हो और उसके बावजूद वो उसको किस तरह महफूज बनाने के चक्कर में है। और सबसे जो अहम बात नाजरीन के कराची के आने के बाद जब दोनों मियाँ बीवी की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद पुलिस ने रिमांड लिया और रिमांड में बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ज़ाकर जाफ़र और उनकी अहलिया इस कत्ल की मजम्मत करते हैं, लेकिन औलाद किसको प्यारी नहीं होती। जिस तरह वो सानिया नामी खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि खुदारा जो
जाकिर जाफ़र की सिस्टर है उसको डिस्कस ना किया जाए। तो यहाँ पे मैं अहम बात बताना समझता हूँ कि क्या नूर मुकद्दम किसी की बेटी नहीं थी? उसको जिस बेदर्दी से इस दरिंदा सिर्फ शख्स ने कत्ल किया, क्या वो किसी की बहन नहीं थी? अगर आपको इतना ही दर्द है कि किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त मत उछाली जाए, तो क्या जिसको बेदर्दी से बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, क्या वो किसी की बेटी, किसी की बहन नहीं थी? और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि वो बहुत शरीफ लोग हैं। तो जो पुलिस रिकॉर्ड से हमें चीज़ें मालूम हुई हैं कि वहाँ पे फैब में भी एक आइस पार्टी हुई थी, क्योंकि वो एक घर है जहाँ पे जाकिर जाफ़र रहता था और उसके नौकर चाकर रहते थे। वहाँ पे पार्टियाँ होती थी आइस की, दीगर बहुत सी अहम पार्टियाँ भी होती हैं। पुलिस ने इस हवाले से भी कई शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और अडयाला जेल में मुलाकात के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अभी आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सामने आएंगी और मासूम ज़ाहिर किया जाएगा कि जो जाकिर जाफ़र हैं, असमत आदम जी हैं, वो मासूम हैं, उनका अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि दोनों मियाँ बीवी इस कत्ल में शामिल हैं, क्योंकि अदालती आर्डर में लिखा है कि दोनों मियाँ बीवी ने अपने बेटे को फैसिलिटेट किया। अब आते हैं जो चश्मदीद गवाह है। नाज़रीन, जो थेरापी सेंटर वाले जो लोग जाकिर जाफ़र ने भेजे थे, उनमें से एक अमजद नामी चश्मदीद गवाह जो है, जिसके ऊपर जाकिर जाफ़र ने अटैक भी किया था, पिस्टल ताना था लेकिन पिस्टल की गोली ना चल सकी, उसका बयान भी ज़ेर दफ़ा 161 पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। क्योंकि वो ज़ख्मी हालत में है, इसलिए अभी तक उसको अदालत में पेश तो नहीं किया गया, अलबत्ता उसको हिरासत में रख लिया गया है और उसने बहुत ही अहम बयान दिया है, क्योंकि दिगर कई चीज़ें हैं जो तफ्तीश के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो चश्मदीद गवाह जो बना है अमजद, जिसका नाम है, वो थेरापी सेंटर का था जिसको मौके पे भेजा गया था, और उसने कहा कि जब मैं खिड़की के ज़रिए कमरे में जाने लगा तो जाकिर जाफ़र ने उसके ऊपर हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हुआ। पहले उसने पिस्टल ताना, ताहम गोली ना चल सकी। उसके बाद टेबल पे पड़ी हुई जो छुरी थी वो उसने उठाई है, और इसके साथ साथ जो 302 की दफ़ा थी उसमें 324 की दफ़ा भी ऐड कर ली गई है। अब जो ये चश्मदीद गवाह जो बनाया गया है, इसको भी अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इसके 164 के बयानात भी लिए जाएंगे। और अभी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, अभी दीगर आपने देखें बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और मासूम ज़ाहिर किया जाएगा जाकिर जाफ़र के वालिदैन को। और इसके अलावा दोनों मियाँ बीवी कल या मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रुजू करेंगे, और क्योंकि उनके वकला जो हैं वो ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं। देखते हैं कि क्या दोनों मियाँ बीवी को ज़मानत मिलेगी या नहीं। अलबत्ता मैं आपको अहम बात जो बता रहा हूँ कि इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, आइंदा एक हफ़्ते के दौरान आपको एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।